नमस्कार। क्या बीजेपी जानबूझकर मंत्री अनिल विज को नाराज कर रही है? क्या अनिल विज के खिलाफ खुद ही भारतीय जनता पार्टी लगातार हर बार अनिल विज को दरकिनार क्यों किया जाता है? इस बार अनिल विज के खिलाफ और उनके मन मुताबिक फैसले क्यों नहीं लिए गए? जब विभागों का बंटवारा हुआ तो गृह विभाग अनिल विज चाहते थे, स्वास्थ्य विभाग भी चाहते थे, लेकिन गृह विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, वो उनके जिम्मे नहीं आता है। स्वास्थ्य विभाग तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को सौंप दिया जाता है। इसके बाद अनिल विज सीएम पद को लेकर भी नाराजगी से पहले यहां जाहिर करते हुए नजर आए। इस बार अनिल विज ने प्रशासन पर ही आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हराने की पूरी कोशिश प्रशासन द्वारा की गई, उनकी हत्या की भी साजिश रची गई। आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी यहां अनिल विज पर अब एक और बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया। सरकारी आवास को लेकर सरकारी आवास भी आवंटित हो गए हैं। अनिल विज वरिष्ठ चेहरा होने के नाते बीजेपी का दायित्व बनता है कि वह सरकारी आवास अनिल विज को सौंपा जाए, जो बड़े विभाग संभालने वालों को दिया जाता है। लेकिन अनिल विज के साथ एक बार फिर से नाइंसाफी होती हुई नजर आई। अनिल विज चाहते थे कि जिस सरकारी कोठियों को वो अनिल विज को नहीं मिलता। पहली बात, इससे पहले भी 2 बार सरकारी आवास छोड़ चुके हैं अनिल विज, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मन मुताबिक कोठी नहीं मिली है। इस बार भी बड़ा कारण यहाँ पर सामने आया है। कारण है कि अनिल विज सेक्टर स्थित कोठी नंबर 32 में रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी जगह यहाँ पर सौंप दिया जाता है विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार को। यह जो कोठी है यह कृष्णलाल पंवार को सौंप दी जाती है और इससे पहले यह कोठी रामविलास शर्मा को सौंपी गई थी। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर के सरकार के दौरान अब अनिल विज की नाराजगी है। अब यह भी कहा जा रहा है कि चलिए सौंपी कोठी अपने यहाँ पर कैशलाल पंवार को, लेकिन जो पहली बार पार्टी में आए, पार्टी से चुनाव भी लड़ा, उन्हें सीधा विधायक चुने जाने के बाद मंत्री भी बना दिया जाता है, बड़ा विभाग भी सौंप दिया जाता है और इसके आधार पर देखा जाए तो उन्हें उनके मन मुताबिक कोठी भी मिल जाती है। जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का। श्रुति चौधरी को लेकर अगर हम जिक्र करें तो श्रुति चौधरी को वही सरकारी कोठी मिली है जिसमें उनकी माता जी किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी के तहत यहाँ जो तोशाम से विधायक होने के नाते रहा करती थी। किरण चौधरी जिस कोठी में रहती थी वह सेक्टर 7 में 72 नंबर की कोठी है और यह कोठी भी मिली है। श्रुति चौधरी को तो कहा जा रहा है कि क्या अनिल विज बगावत कर जाएंगे, क्या इन चेहरों के खिलाफ उतर जाएंगे, क्योंकि अनिल विज को दरकिनार करना और नए चेहरों को तवज्जो देना, मन मुताबिक उनकी हर बात को मानना, क्या भारतीय जनता पार्टी अनिल विज के साथ खिलवाड़ कर रही है? बड़ा सवाल बनता है। इस सवाल के जवाब में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।